कथा को ना सुनकर ऐसा कहे सो उनके कानों को सांप के बिल के समान बताया है। उन्होंने कथा के महत्व को समझा ही नहीं कि आखिर कथा है क्या। जितना हम भगवान की लीलाओं में कथाओं में सुनने और श्रवण करने से प्रवेश करेंगे उतना ही अलग आनंद आता है, उतना ही हमारा उद्धार होता है। और तुलसीदास जी बड़ी सुंदर भाषा में उन्हें बड़े खुले शब्दों में समझा रहे हैं कि रामचरित सुनते अघाई हो रस विशेष जाना तेरे नामे। राम सिया राम जय जय श्री राम जय राम राम सिया राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंग कहे भवन समाना। राम सिया राम जय जय श्री राम जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी बहु सुरत अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय श्री राम राम सिया राम जय जय राम। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं जहां हमने कल कथा को विराम दिया। वही बड़ा सुंदर सा स्थान जिसका नाम है नैमिषारण्य। 88,000 संत वहां विराजमान हैं, जिनकी आयु इतनी लंबी है कि उनके जीवन में चतुर्युगियां ना जाने कितनी बार बदल चुकी। श्री सूची महाराज उन संतों की मंडली में बैठे थे। शौकादिक ऋषि कहते हैं कि आप इतिहास पुराणों की ज्ञाता हैं, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन होता है। और आज आपसे एक नहीं दो नहीं, आज आपसे 6 प्रकार के प्रश्न करने हैं। सूची महाराज, हम थोड़े भ्रम में हैं, इसलिए हमारी भ्रमता को दूर करने के लिए हमारे 6 प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के आप हमें स्पष्ट रूप में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना परम धर्म है? प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करना इसको धर्म कहा जाता है? लाखों की हम संपत्ति दान करते क्या उसे धर्म कहते हैं? आखिर इससे परम धर्म की परिभाषा है क्या? ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो हमें अनेकों देवी देवताओं की मूर्त देखने को मिलती है। कोई कहता है कि शंकर भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है माता दुर्गा सबसे श्रेष्ठ है, कोई कहता है कि भैरव बाबा सबसे श्रेष्ठ हैं। और इस भारतवर्ष में हर 2 साल में एक ना एक के नए देवी देवता और प्रकट हो जाते हैं। तो ये लोग भ्रमित नहीं हो जाते कि आखिर श्रेष्ठ किसको माने इन सब में से? तीसरा प्रश्न है, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। अजन्मा माने जिसका कभी ना जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, उनको कहते हैं अजन्मा। जब भगवान अजन्मे हैं तो वो दशरथ नंदन राम बनकर कैसे आए और वो देवकी नंदन वसुदेव नंदन कृष्ण बनकर कैसे आए? चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है कि 10 अवतार हैं, कोई कहता है कि 20 अवतार हैं, कोई कहता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के ना जाने कितने अवतार। पांचवा प्रश्न है, वक्ता वो श्रेष्ठ लगता है जो बड़ी बात को छोटी करके समझाए, ना कि छोटी बात को लंबी खींचकर समझाए। और छठा प्रश्न है,
मेरे गोविंद जब अपनी लीला को संपन्न करके चले गए थे तो ये धर्म किसकी शरण में गया था? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा था कि धर्म संस्थापना था संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में अवतार लेता हूँ। तो भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया? फिर तो धर्म अकेला पड़ गया। तो सूजी महाराज, ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं, आप स्पष्ट करके हमें इनके उत्तर दीजिए। सूजी बड़े गदगद हो गए, कहने लगे ऋषिवरों, आपने जो ये प्रश्न किए ये बड़े उत्तम प्रश्न हैं, और आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं परम पूजनीय आदरणीय सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करना चाहता हूं। सूजी कहते हैं कि मानव के लिए सर्वोत्तम एक ही उपाय है, वो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम प्रीति करना। चरणों में हमें भगवान का वंदन जरूर करना चाहिए, प्रीति जरूर करनी चाहिए, लेकिन किसी भावना से नहीं करनी चाहिए। हम 5 रुपए की चनौरी हाथ में लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं और लाखों की दौलत मांगते लाते हैं, ऐसे ही करते हैं। 5 रुपए के बतासे लिए, शेरा वाली के सिर पे धर दिए, भैरव बाबा के सिर पे धर दिए हैं, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा दिए। आते आते रास्ते में ध्यान आएगी, हरे हरे राम राम राम, बालाजी महाराज तो रह गए, एक बतासा उनकी नाम पे भी चिपका देंगे। भगवान के द्वार हमें अवश्य जाना चाहिए, लेकिन बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए। देखो, सुख भी आता है हमारे कर्म से और दुख भी आता है हमारे कर्म से। एक भगत जी रास्ते से जा रहे थे, कलयुग का बेचारा भगत, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछने लगे, नारद जी जरा जरा रुको, सुनो, एक बात बताओ, आज के समय में सबसे पहले कौन से देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे? नारद जी ने कही, भैया आज के समय में ब्रह्मा जी ठाड़ी बैठे रहते हैं, अक्सर तुम उन्हें प्रसन्न कर लो, जल्दी आ जाए। अब ये बात भी नारद जी ने ठीक कही, क्योंकि ब्रह्मा जी के भारतवर्ष में मंदिर थोड़ी ना एक ही जगह में, क्योंकि श्राप लगा हुआ है। एक जगह मंदिर है ना ब्रह्मा जी का, मालूम कहाँ है? पुष्कर में। अब कलयुग के भक्त ने ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ करी कि ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी उतावले बैठे, दौड़े दौड़े आए कि बोल भैया क्या चाहिए, मैं तेरी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ। कलयुग का भक्त तो थोड़ा, नहीं महाराज मैं तो ऐसे ट्राई करके देख रहा था, तुम आओगे कि ना आओगे, मैं तो ऐसे देख रहा था कि तुम हकीकत में आते हो नहीं। ब्रह्मा जी कहने लगे क्यों? अरे कि शंकर भगवान ही देना जानता है या विष्णु देना जानता है? अरे मैं भी ब्रह्मा हूँ, अब तूने मेरी सुन 3 महीने तपस्या करी, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ, तुझे 1 नहीं 2 नहीं 3 वरदान दूंगा, जो मन करे सो मांग। अब कलयुग के भक्त को इतनी सी छूट मिल जाए तो फिर तो उसकी बल्ले बल्ले है। कहने लगा चलो भगवान अगर आप कहते हो तो मैं मांग भी लेता हूँ। ठीक है, मांग क्या चाहिए? जो मांगेगा सो दूंगा। तो पहला वरदान महाराज ये दे दो, मेरा एक अच्छा खासा घर मकान बन के तैयार हो जाए। ब्रह्मा ने कि ठीक है बन जाएगा। दूसरा मांगो। दूसरा ये दे दो कि मेरा विवाह भी हो जाए। ठीक है हो जाएगा। तीसरा मांगो। तीसरा ये दे दो ब्रह्मा जी जब तुम कह रहे हो तो आगे 3 वरदान जब मन करे और तुम आगे के लिए मांगो। ब्रह्मा ने कहा कि मैंने वचन दे के तुम गलती तो ना कर दी इससे। एक दिन रात्रि में अपने घर में आराम से सो रहा था, तेज आंधी तूफान आया, बड़ी भारी वर्षा आई। अब इसके जो डेंट पेंट थे सब धुल गए। ब्रह्मा जी को रात्रि में याद कर लिया, ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी भागे भागे आए, भैया क्या बात होगी, क्यों बुलाए? ब्रह्मा जी पहला वरदान ये दे दो मेरे घर पे कभी बारिश ना होनी चाहिए। दूसरा वरदान ये दे दो मेरे कभी खांसी जुकाम बुखार भी ना आ जाए।
और तीसरा वरदान ये दे दो, जब मन करे मैं 3 वरदान आगे तुमसे और मांगे। अब तो इसकी नाक पे मक्खी भी बैठ जाए तो ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी भी दौड़ लगाते लगाते परेशान हो गए। एक दिन ब्रह्मा जी परेशान होकर भगवान नारायण के चरणों में जाकर गिर पड़े, प्रभु कैसे भी करके इस कलयुग के भक्त से मुझे आप बचाओ। भगवान कहने लगे क्या हुआ ब्रह्मा? भगवान इसने 3 महीने की तपस्या क्या कर ली, इसने तो फ्री फंड का नौकर बना के पटक दिया मुझे। अरे ऐसे ऐसे प्लान करके मांगता है कि आगे के लिए 3-3 रिजर्वेशन और कर लेता है। भगवान कैसे करके मुझे इससे बचा दो। भगवान कहने लगे कि ब्रह्मा ये कलयुग के भक्त हैं, इन्हें वरदान देने से पहले थोड़ा ठोक बजा कर देख तो लिया करो, वरदान देना भी नहीं देना। भगवान आगे पूरा ध्यान रखूंगा पर अब तो बचाओ। सो भगवान ने आज सरस्वती जी को आदेश दिया कि जाकर भक्त की जिह्वा पर विराजमान हो जाओ। आज इसने फिर ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े गए, भैया अब क्या चाहिए, अब बोल। कहने लगा कि भगवान पहला वरदान ये दे दो कि संसार से मुझे वैराग्य हो जाए। ठीक है भैया दे दिया। दूसरा मांग ले। दूसरा ये कि राधा माधव के चरणों में प्रीति हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दो कि मेरी इस संसार से मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने दिए भैया तीनों के तीनों वरदान दिए, पर मुझ पे हाथ जोड़वा, तेरे जैसा भक्त मैंने आज तक ना देखा। मतलब क्या है? भगवान की पूजा आराधना हमें अवश्य करनी चाहिए, लेकिन बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए। 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में वास किया परम पूज्य सुखदेव जी महाराज। इस सुखदेव जी महाराज जो है ना, ये गोलोक धाम में राधा रानी की गोदी में किलोल करते खेलते। एक दिन राधा रानी किशोरी जी कहने लगी कि बेटा सुख, तुम मृत्यु लोक पर जाओ, जन जन में जाकर भागवत कथा का प्रचार और प्रसार करो। सुखदेव जी कहने लगे नहीं नहीं माता, मैं मृत्यु लोक नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां जो व्यक्ति जाता है उसे सबसे पहले माया घेर लेती है। माँ मैं तो आपकी 2-4 जो माला भज लेता हूँ, आपका नाम ले लेता हूँ, गुणगान कर लेता हूँ, मैया वो सब छूट जाएगा, मैं मृत्यु लोक नहीं जाऊंगा। किशोरी जी कहने लगी नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद है तुम पर, माया का कोई असर नहीं होगा। आज वही आदरणीय सुखदेव जी एक शुभ पक्षी और पक्षी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया। इस शुभ पक्षी और पक्षी ने कैलाश पर्वत पर इस अंडे को जन्म दिया है। और कैलाश पर्वत पर रहते हैं शंकर भगवान। एक दिन ये शुभ पक्षी और पक्षी अंडे को लेकर बैठे हुए थे। अंडे के पास जैसे बैठे हुए थे, तेज शीतल हवाएं चली, पर फिर भी जैसे हवाएं चली तो ये शुभ पक्षी और पक्षी वहां से उड़े तो ये अंडा गिर के फूट गया। इधर नारद जी के मन में ख्याल आया कि जब तक सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य नहीं होगा तब तक भागवत कथा का प्रचार और प्रसार जन जन में नहीं हो सकता, इसलिए इनका प्रकट होना जरूरी है। सो ऐसा कुछ नाटक करूं कि इनको शीघ्र लाया जाए। आज ये जो नारद जी है ये बड़े विचित्र संत हैं। नारद जी का मतलब होता है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जिसकी बात का कोई खंडन ना कर सके उसे नारद कहते हैं। और हमारे ब्रज में भी एक सुंदर बात कहते हैं कि ना रद्द, जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके उसे नारद कहते हैं। एक बात और बताओ, नारद जी ने जिसकी भी गले में कंठी माला पहना दी, कान में गुरु मंत्र दे दिया, उसे भगवान अवश्य मिलते ही मिलते हैं, ये पक्की बात है। इनकी एक विशेषता और भी है, जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा होता हो पति पत्नी में, और नारद जी वहां पहुंच जाएं, उस दिन के बाद कभी झगड़ा नहीं हो सकता। और जिस घर में कभी भी झगड़ा हुआ ही ना हो और नारद जी वहां चले गए, उस दिन के बाद घर में झगड़ा भी बंद नहीं हो सकता।
ऐसी इनकी विशेषता है। एक दिन नारद जी ने मन में विचार किया कि मैंने लक्ष्मी जी में और नारायण भगवान में भी झगड़ा करवा दिया, अपने पिता ब्रह्मा और ब्रह्मानी में भी झगड़ा करवा दिया, लेकिन अभी तक शंकर भगवान और माता पार्वती में झगड़ा नहीं हुआ है। कुछ ऐसा नाटक करूं जो इन दोनों में भी झगड़ा करे। सो आज एक जना वहां पहुंच जाए करो, इतनी देर